वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब। नेचुरल रिसोर्सेज आर अर्थ्स मटेरियल्स दैट पीपल यूज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? अर्थ मटेरियल्स है जो कि जिसे पीपल यूज करते हैं। They are essential for food, homes, energy and technology भी होता है। Agriculture gives us food. Agriculture हमें food देता है and also fiber. Minerals build our infrastructure and devices. Minerals होता है वो infrastructure and devices को build करता है। ठीक है। फिर है agriculture के बारे में पढ़ेंगे। Feeding the world, जो कि फीड करता है वर्ल्ड को। ग्लोबल फूड सोर्स है ये। फार्मिंग प्रोवाइड्स फूड फॉर बिलियन ऑफ पीपल। जो फार्मिंग है वो प्रोवाइड करती है फूड किसको? बिलियंस ऑफ पीपल को। की क्रॉप्स इंक्लूड है इसमें जैसे कि कॉर्न, व्हीट एंड राइस। फिर बियॉन्ड फूड, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस कॉटन फॉर क्लोथ्स। जो एग्रीकल्चर होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉटन को किसके लिए? क्लोथ्स के लिए। एंड टिम्बर फॉर होम्स, ऑल्सो प्रोवाइड टिम्बर फॉर होम्स। इट सपोर्ट मैनी इंडस्ट्रीज, जो सपोर्ट करता है मैनी इंडस्ट्रीज को। वाटर यूजेस क्या है? अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। ग्लोबल का जो 70% फ्रेश वाटर है वो यूज होता है इरिगेशन के लिए। एफिशिएंट यूज इज क्रिटिकल। फिर है एग्रीकल्चर ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एग्रीकल्चर सपोर्ट्स 1.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। जो एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट करता है 1.3 बिलियन पीपल्स को वर्ल्ड वाइड में। एनुअल ट्रेड क्या है? इट जनरेट्स ओवर $5 ट्रिलियन USD एनुअली। ये जनरेट करता है कितना? $5 ट्रिलियन USD एनुअली, मतलब एवरी ईयर। फूड सिक्योरिटी क्या है? क्रिटिकल फॉर रूरल इकोनॉमिक्स एंड फूड सिक्योरिटी। क्रिटिकल है किसके लिए? रूरल इकोनॉमिक्स के लिए एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर सस्टेन्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। इट ऑल्सो ड्राइव्स सस्टेनेबल इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है? ड्राइव करता है सस्टेनेबल इंटरनेशनल ट्रेड को भी। मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ को मेंटेन करता है। एंड बायोडाइवर्सिटी is vital for sustainable yield. They ensure long-term food production. फिर आता है हमारे पास मिनरल्स। अभी हमने क्रॉप फूड की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, अब है हमारे पास मिनरल्स। बिल्डिंग आर वर्ल्ड, जो कि हमारा वर्ल्ड बिल्ड करता है। फ्रॉम अर्थ डेप्थ, Earth's rock contain valuable minerals. Earth rocks के पास contain है क्या? Valuable minerals contain है। These form the foundation are infrastructure, जो कि form करते हैं foundation are हमारे infrastructure को form करते हैं। फिर आयरन कोर, ये भी एक मिनरल है। 2.5 बिलियन टन्स of iron ore are used yearly. 2.5 बिलियन टोन्स जो आयरन कोर है वो यूज किया जाता है ईयर में। इट मेक्स स्टील फॉर बिल्डिंग एंड कार्स। ये जो कि स्टील मेक करता है किसके लिए? बिल्डिंग्स और कार्स के लिए। नेक्स्ट है कॉपर। 27 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर आर यूज्ड एनुअली। 27 मिलियन टन्स जो कॉपर है वो यूज किया जाता है एनुअली। एसेंशियल फॉर किसके लिए? वायरिंग एंड प्लम्बिंग के लिए यूज होता है। फिर है कंस्ट्रक्शन बेसिक्स। लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर सीमेंट,
जो लाइमस्टोन है वो सीमेंट के लिए यूज होता है। सैंड एंड ग्रेवल मेक कंक्रीट, दीज आर फंडामेंटल मटेरियल्स। ये कुछ फंडामेंटल मटेरियल्स हैं। फिर मिनरल्स इन एवरीडे लाइफ कि हमारे एवरीडे लाइफ में मिनरल्स कौन कौन से हैं। लिथियम 180,000 टन्स आर यूज्ड ईयरली। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कितना? 180,000 आर यूज ईयर। हर साल में 180,000 यूज होता है। पावर किसके लिए? ईवी बैटरीज एंड फोन्स के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है गोल्ड, यूज्ड इन ज्वेलरी में यूज होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है। अबाउट 50% गोज इनटू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सिलिकॉन, derived from sand forms essential computer chips, जो कि essential computer chips में यूज होता है। कौन सा? सिलिकॉन। फिर है एल्युमिनियम, वर्सेटाइल फॉर कैन्स एंड, ये क्या है? वर्सेटाइल है किसके लिए? कैन्स के लिए एंड एयरक्राफ्ट के लिए। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, जो कि क्या है? लाइट वेट भी है और ड्यूरेबल भी है। फिर है एनर्जी रिसोर्सेज, पावरिंग आवर लाइव्स। फॉसिल फ्यूल्स करेंटली प्रोवाइड अबाउट 80% ऑफ ग्लोबल एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल है वो अभी करेंटली प्रोवाइड होता है कितना? 80% ग्लोबल एनर्जी में। दे पावर ट्रांसपोर्टेशन, जो पावर करता है किसको? ट्रांसपोर्टेशन को, इलेक्ट्रिसिटी को एंड हीटिंग को। रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से होते हैं? लाइक सोलर एंड विंड आर ग्रोइंग रैपिडली। फिर हाइड्रो पावर रिमेन्स द लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ग्लोबली। जो हाइड्रो पावर है वो ग्लोबल का लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है। फिर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो कि है रिसाइकलिंग, रिड्यूस नीड फॉर न्यू माइनिंग। 75% ऑफ एल्युमिनियम इज स्टिल इन यूज। जो 75% एल्युमिनियम है वो अभी तक यूज हो चुका है। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? कंजर्व रिचुअल सॉइल एंड वाटर, जो कंजर्व करता है किसको? सॉइल और वाटर को। एंश्योर्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इसकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स पे। की फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। फिर है आर इंटरकनेक्टेड प्लैनेट, इसमें है एग्रीकल्चर फीड्स द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर क्या करता है? वर्ल्ड को फीड करता है और रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है। फिर मिनरल्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो बिल्ड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेक्नोलॉजी को। एनर्जी, पावर सोसाइटीज को पावर गिव करता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ देता है। इंश्योर्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी आर डीपली लिंक्ड। जो एग्रीकल्चर है, मिनरल है और एनर्जी है वो डीपली लिंक्ड है। These resources are fundamental to modern society. ये जो resources है ये क्या है? Fundamental modern society है। Responsible ensures resources for future generation. Innovation drives efficiency and new sustainable solution. जो कि ड्राइव करते हैं एफिशिएंसी को और न्यू सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को। तो आज क्लास में हमने देखा कि वर्ल्ड में हमारे कौन कौन से मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर का क्या है,
ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी। थैंक यू सो मच।